बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर के स्टूडेंट्स, यूनिट फर्स्ट में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अंतर अनुशासनात्मक उपागम या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अंतर अनुशासनात्मक जो शब्द है वो हमें सुनने में बहुत ही जटिल लगता है, लेकिन इसका अर्थ करें तो ये स्पष्ट होता है कि मनुष्य चूँकि एक सामाजिक प्राणी है और उसका संबंध समाज से है और समाज में वो रहता है और उसके जीवन के विविध पक्ष हैं जिसमें वो क्रियाशील रहता है। और वो पक्ष हैं आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक इत्यादि। तो समाज से संबंधित जितने विषय हैं जो हम कला संकाय के अंतर्गत पढ़ते हैं वो सब मानव के ही जीवन के विविध पक्षों से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं ये जो जीवन के पक्ष हैं वो आपस में संबंधित हैं, इसलिए ये विषय भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं और इनको संबंधित करके अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। राजनीतिक विज्ञान भी समाज से ही संबंधित विषय है। राजनीतिक जीवन का हम अध्ययन करते हैं राजनीतिक विज्ञान में, लेकिन राजनीतिक जीवन के मनुष्य जीवन के जो अन्य पक्ष हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और इसीलिए जो समाज के अन्य विषय हैं उनको जोड़कर अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब तक हम अन्य विषयों को जोड़कर, खासकर समाज विज्ञानों के विषयों को जोड़कर अध्ययन नहीं करेंगे तो राजनीतिक पक्ष का अध्ययन भी करना, स्पष्ट अध्ययन करना संभव नहीं हो पाएगा। समाज विज्ञानों शब्द या सोशल साइंसेस शब्द यूज़ होता है, विभिन्न पुस्तकों में इसका उल्लेख होता है। समाज विज्ञानों से यहाँ संबंध या सोशल साइंसेस कहते हैं जिसे, यहाँ संबंध है, इससे अभिप्राय है कि समाज से संबंधित विभिन्न विषय जैसे इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र इत्यादि विषय और राजनीति विज्ञान भी, ये सभी विषय समाज से जुड़े हुए हैं। समाज की मुख्य इकाई मानव है और मानव जीवन के विविध पक्षों से ही संबंधित ये विषय हैं और जिनका आपस में घनिष्ठ रूप से संबंध देखा जा सकता है। इसलिए इस अंतरनुशासनात्मक उपागम से अभिप्राय है कि समाज विज्ञानों जो अन्य समाज विज्ञान हैं उनको राजनीतिक विज्ञान के साथ जोड़कर अध्ययन किया जाना आवश्यक है, खासकर जहाँ प्रासंगिक है, जहाँ आवश्यक है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील रहता है, विभिन्न उसके जीवन के पक्ष हैं और समाज विज्ञान के अध्ययन का विषय मानव समुदाय या समाज है। मानव जीवन के ये पक्षों को हम अलग नहीं कर सकते और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसलिए इनके साथ जुड़कर अध्ययन करना राजनीतिक विज्ञान के लिए आवश्यक हो जाता है। इस तरह का जो अध्ययन है वो आधुनिक दृष्टिकोण की वजह से विकसित हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम इसका विकास हमारे विषय में अधिक देखते हैं, लेकिन 18वीं शताब्दी से पूर्व विभिन्न सामाजिक विज्ञान इस तरह के अलग अलग स्वतंत्र रूप में नहीं थे। सभी विषयों को एक दूसरे से जोड़कर अध्ययन ही किया जाता रहा था, लेकिन 18वीं शताब्दी में फिजियोक्रेट्स और एडम स्मिथ ने राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र समाज विज्ञान का रूप दिया, उसको प्रतिष्ठित किया और 18वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न समाज विज्ञानों को स्थापित करने की कोशिशें हुई। 19वीं शताब्दी में ये प्रक्रिया और बढ़ी। समाजशास्त्र के जन्मदाता काम्टे ने इस पर जोर दिया कि सभी सामाजिक घटनाएं मूल रूप से जुड़ी हुई हैं और समाज के ही पहलू हैं, इसलिए इनको जोड़कर अध्ययन किया जाना आवश्यक हो जाता है। काम्टे ने एडम स्मिथ द्वारा स्थापित राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समाज विज्ञान के रूप में आलोचना की थी। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने भी इस तरह की बात पर जोर दिया कि सामाजिक घटनाओं का अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक घटनाएं एक दूसरे पर आधारित रहती हैं, एक दूसरे से संबंधित रहती हैं, इसलिए समाज विज्ञानों की एकता होनी आवश्यक है।
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस तरह एक समाज विज्ञान के स्थान पर अनेक समाज विज्ञानों की स्थापना पर महत्व दिया जाने लगा। सामाजिक संगठन की जटिलता को देखते हुए समाज विज्ञान के विभिन्न विषयों का महत्व समझा गया और इस तरह का अनुसंधान हो कि दूसरे समाज विज्ञानों को जोड़ते हुए राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन हो ताकि वो उपयोगी अध्ययन बन सके। अंतर अनुशासनात्मक उपागम का जो ज़्यादा विकास है वो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद हम देखते हैं, जब ये एक नई दिशा के रूप में उभरा। इसका अभिप्राय है एक विशेष समाज संबंधी विषय का अध्ययन करना और इससे दूसरे अन्य विषयों के अध्ययन करने वालों से तालमेल बनाए रखना। समाज विज्ञान जो अनेक प्रकार के हैं, उनको निश्चित रूप से अलग अलग अध्ययन करना सही नहीं है, उनको जोड़ते हुए अध्ययन किया जाना आवश्यक है। विभिन्न समाज विज्ञानों में व्यवहारवाद के जन्म के बाद यह बात स्पष्ट हो गई कि समाज विज्ञानों का अलग अलग अध्ययन नहीं होकर बल्कि जोड़ते हुए अध्ययन होना चाहिए और ये जो सभी समाज विज्ञानों को संबंधित करके अध्ययन किया जाने लगा उसी को अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन कहा जाता है। राजनीति विज्ञान के जो अनुभववादी विज्ञान के रूप में ये स्थापित हुआ है, एम्पिरिकल साइंस के रूप में, उसमें तो ये और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि इन सब विषयों को जोड़ते हुए अध्ययन किया जाए। मानव का सामाजिक व्यवहार राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित ही नहीं होता बल्कि उसके अलावा भी आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कारण हो सकते हैं। इसलिए उन सब को जोड़ते हुए अध्ययन किया जाना आवश्यक है और तभी अध्ययन पूर्ण हो सकता है। राजनीति विज्ञान के इतिहास में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण 3 विभिन्न धाराओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। एक तो परंपरावादी या जिसे क्लासिकी दृष्टिकोण कहा जाता है, दूसरा व्यवहारवादी या अनुभाविक दृष्टिकोण और तीसरा मार्क्सवादी धारणा। इन तीनों ही धारणाओं में कुछ हद तक इस तरह का अंतर अनुशासनात्मक जो दृष्टिकोण है उसके लक्षण दिखाई देते हैं। परंपरावादी में तो सभी विषयों को जोड़कर अध्ययन किया जाता था, जिसमें स्वतंत्र सामाजिक विषय होते नहीं थे। व्यवहारवादी अनुभाविक अध्ययन जो नए आधुनिक दृष्टिकोण से शुरू हुआ, उसके अंतर्गत तो इस बात पर और अधिक जोर दिया जाने लगा कि राजनीतिक विज्ञान को अन्य समाज विज्ञानों के साथ जोड़कर अध्ययन किया जाए, तभी वो सारगर्भित या प्रासंगिक हो सकता है। मार्क्सवादी धारणा में भी हम देखते हैं कि इन्होंने भी इस चीज़ पर जोर दिया है कि अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन आवश्यक है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए। राजनीतिक विज्ञान के अंतर अनुशासनात्मक उपागम के विकास को हम कुछ चरणों के आधार पर देख सकते हैं कि ये किस तरह से निरंतर विकसित हुआ। मूव्स टुवर्ड्स इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो राजनीति के अध्ययन के लिए अन्य विषयों से सहयोग लेने की प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही देखी जा सकती है। जो प्राचीन यूनानी राजनीतिक विचारक हुए हैं प्लेटो, उनको हम उनके जो रिपब्लिक उन्होंने पुस्तक लिखी उसमें उन्होंने आदर्श राज्य की बात की है और जिसमें नीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान का घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। अरस्तु ने जो प्राचीन यूनानी राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने भी ये बताया है कि जो भी धन का असमान वितरण है उसका राज्य के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान का संबंध देखने को मिलता है। इसी तरह से कुछ अन्य विचारक जैसे जॉन लॉक, हीगल, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने भी राजनीति तक ही अपना विषय सीमित न रखते हुए नीति शास्त्र के साथ जोड़ने का प्रयास किया। कार्ल मार्क्स और एंजल्स की विचारधारा में भी हमें
अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के लक्षण दिखाई देते हैं। समाजशास्त्र, वर्ग संरचना, औद्योगिक विकास, इनको इन्होंने प्रमुख विषय बनाया। 19वीं शताब्दी के अंत में ये जो ज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं अलग अलग शास्त्रों में विभाजित नहीं हुई थी, उनमें समायोजन था। आधुनिक अर्थों में राजनीति विज्ञान का प्रारंभ भी काफ़ी देर से हुआ और 1890 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान का संकाय खोला गया था। उसमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, मानवशास्त्र, सांख्यिकी, सार्वजनिक विधि और प्रशासन के विभाग सम्मिलित थे। ज्ञान के इन शाखाओं से अलग हो जाने और स्वतंत्र विषय को केंद्र बनाकर इनका अपना अपना संगठन कर लेने के बाद राजनीतिक अध्ययन में जो अनुसंधान करता है वो रुचि लेते रहे और समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिकों के संबंध में भी ये बात देखी जा सकती है। मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिचल्स, विल्फ्रेड पैरेटो और एमिली दुर्खाइम समाजशास्त्रीय अध्ययन के एक अंग के रूप में राजनीतिक विश्लेषण में रुचि लेते रहे। 1908 में ग्राहम वॉलेस ने एक किताब लिखी, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, और आर्थर बेंटले की प्रसिद्ध पुस्तक जो हमने पहले भी इसका रेफरेंस दिया था, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, प्रकाशित हुई। इसमें भी राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझाने के लिए मनोविज्ञान को राजनीतिक विज्ञान से जोड़ते हुए अध्ययन किया गया। बेंटले ने सामाजिक संगठन पर जोर दिया। समाजशास्त्र से उनका काफ़ी हद तक जो विषय है वो जुड़ा रहा और इसी तरह से दबाव गुट, राजनीतिक दल, चुनाव, जनमत, इन सब का भी जो अध्ययन है उसको करने में अन्य समाज विज्ञानों, अन्य विषयों को जोड़ते हुए अध्ययन करना आवश्यक था। लेजर्सफेल्ड ने जो एक राजनीतिक समाजशास्त्री कहे जाते हैं, अमेरिकी चुनाव व्यवहार संबंधी अध्ययनों का विकास किया। राजनीतिक समाजशास्त्रियों ने मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिचल्स द्वारा विकसित अधिकारी तंत्र संबंधी संरचनाओं के विश्लेषण की पद्धतियों को अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के अध्ययन में प्रयोग में लाने का प्रयास किया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक राजनीतिक शास्त्रियों ने राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में विकसित किए गए सैद्धांतिक और तकनीकी उपागमों को अपनाया। इनमें चुनाव संबंधी व्यवहार, राजनीतिक विश्वास, अभिवृत्तियाँ, अध्ययन, अनुसंधान, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनको इसके आधार पर किया जाना और भी सरल है, आवश्यक है। समाजशास्त्रीय, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक संकल्पनाएं राजनीतिक विकास को समझने में पर्याप्त नहीं थी। आर्थिक सिद्धांत, गणित, सांख्यिकी के प्रारूपों पर अधिक जोर दिया जाने लगा। तो राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासन उपागम की दिशा में जो विकास है वो प्राचीन काल से आधुनिक समय तक लगातार होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि हमारे विषय में अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि समाज विज्ञान के अन्य विषयों से जोड़ते हुए हम अध्ययन करें, तभी हमारा अध्ययन पूर्ण हो सकता है। राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो अन्य समाज विज्ञानों से संबंधित है। समाज विज्ञानों को पारस्परिक संबंधित प्रारंभ से ही समझा जाता रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी आंदोलन का विकास हुआ। 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ये और अधिक व्यापक होता चला गया। मानव का सामाजिक जीवन एक संपूर्ण इकाई है और जीवन के विभिन्न पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, और वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इससे ज्ञान की कुछ नवीन शाखाओं का उदय हुआ है, जैसे राजनीतिक समाजशास्त्र, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक मनोविज्ञान, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, राजनीति अर्थमिति यानी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, और समाज विज्ञान जो शोध परिषद है अमेरिका की,
द सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, वो सभी समाज विज्ञानों को एक इकाई के रूप में करते हुए अध्ययन करती है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ है और राजनीति विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों से बहुत अधिक घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अन्य समाज विज्ञान में जैसे समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये ऐसे विषय हैं जिससे राजनीति विज्ञान कहीं ना कहीं अंतर संबंधित है और जहाँ भी आवश्यक है, प्रासंगिक है, इन विषयों से जोड़ते हुए जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी अध्ययन को, उपागम को अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन या दृष्टिकोण कहा जाता है।